हेलो, सत श्री अकाल। मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन के ज़्यादातर आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के आते हैं। नॉन स्पोर्ट्समैन के भी, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के भी आते हैं। जैसे कि कोई एजुकेशन की तैयारी कर रहा है या कोई किसी डिपार्टमेंट के टेस्ट देने की तैयारी कर रहा है, लड़का या लड़की। स्पेशली लड़की, लड़कियों के काफ़ी आते हैं कि सर, ये वीडियो है लगभग मैरिज प्रेशर ऑन गर्ल्स के उनको वो तैयारी कर रही होती हैं किसी एसएससी एग्ज़ाम, चाहे किसी भी रेलवेज का एग्ज़ाम लगा लो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम लगा लो, और उनको मैरिज प्रेशर दे दिया जाता है। वो पहली बात तो वो सरवाइव कैसे कर रही हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से वो पढ़ाई करती हैं। देन उनके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि आप एग्ज़ाम एग्जूम छोड़, अगर एग्ज़ाम होगा तो आगे वाले वो जो ससुराल है जो, तो वहाँ जाके आपका, वो आपको जॉब करनी होगी तो वो करवा देंगे, हमारी तरफ से हम इतना ही कर सकते थे, तो ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, वो चाहे स्पोर्ट्समैन के साथ ही हो, कि मैरिज प्रेशर अगर आप किसी को दे देते हो तो वो अपने टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता। आगे वाला कैसा मिल जाए उनको जॉब करवाए ना करवाए, और इन चीज़ों के साथ वो मनोबल भी टूट जाता है अगले का। और कि एक बार दो बार अगर आप ऐसे कर देते हैं तो शायद अगला फिर इस चीज़ की प्रॉपर तैयारी नहीं करता। और ये बात भी है कि वो जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। वो सेंसिटिव भी होती हैं, और मेरे ख्याल से सेक्रीफाइस नाम की भी उनके अंदर चीज़ ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको बोलूं कि वो सेकेंड हैंड बुक्स के साथ भी पढ़ लेना, या किसी से मांग के भी काम चला लेना, ऐसे भी करके एग्ज़ाम क्लियर कर देती हैं। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम देने तक की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम देने की जहाँ तक बात है, वो तो आप घर बैठ के भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको कहीं प्राइवेट क्लासेस लेनी है। कुछ पेरेंट्स प्राइवेट क्लासेस भी दिलवाते हैं, कोचिंग दिलवा देते हैं, वो तो परफेक्ट है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब तक एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपको ग्राउंड, एक फिजिकल टेस्ट देने के लिए ग्राउंड में ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। वो आपके आस पड़ोस में मिली जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें घर से ही अप्रिशिएट करना चाहिए उसको कि बेटा आप आगे जाना है, आपको ऐसे करना है, या जो भी आगे होगा कोचिंग क्लास का प्रॉपर आप चेक कर लें वहाँ का सिस्टम क्या है, माहौल क्या है। चाहे वो ग्राउंड का आप फिजिकली के लिए भेज रहे हैं तो वहाँ का माहौल क्या है। आप पीछे आप साथ में जाएं, सबसे अच्छी बात यही है। आप अकेला छोड़े ही मत, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट अगर आप बिल्कुल उनको घर में बिठा के रखेंगे तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो क्लियर कर पाएंगी कुछ आगे चल के, या आगे भी जा पाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लस टू करती हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी घर बैठे प्राइवेट, देन मैरिज। अगले वाले वो कुछ इस हिसाब के मिल जाते हैं कि वो जॉब जॉब के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा उनको चांस दें कि वो अच्छा कर सकें अपनी लाइफ। उनके हाथ में भी कुछ गोल्स होते हैं, उनके उनका गोल्स यही नहीं होता कि लाइफ टाइम किचन में रहना या वहाँ वहीं सरवाइव करना सारा। वो भी आगे चल के कुछ करना चाहती हैं। एटलीस्ट मेरा कहना ये है कि कम से कम उसके पास लैपटॉप या फ़ोन तो होना चाहिए, जिससे वो एटलीस्ट करंट अफेयर्स या ऐसी चीज़ें पढ़ सके। और जो अपने देश में हो क्या रहा है, जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, वो पढ़ तो सके। एग्ज़ाम न्यूज़पेपर में हर चीज़ नहीं आती, कुछ न्यूज़पेपर में आती हैं बट मैक्सिमम नहीं आती, तो वो आप फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं। एटलीस्ट आप उनको, मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी एडवाइस है, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं, बट जो भी है मेरा फर्ज है सच बोलना, और हर किसी के हक की बात करनी। तो अ, उनको गूगल पे या फ़ोन पे, या चाहे वो कुछ भी है, पेटीएम वगैरह, ये आप उनके अकाउंट फ़ोन के ऊपर वो करके दें, ऑन करके, ताकि वो अपनी ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवा सके। अगर आप उनको बाहर नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन आजकल कैश ऑन डिलीवरी है, कुछ भी हो जाता है, तो वो मंगवा दें ताकि वो अपनी चीज़ें घर पे मंगवा सके। पेन पेंसिल या कुछ भी एक्स्ट्रा, जो भी मैप होते हैं, जहाँ कुछ भी एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, जहाँ वो एक गेस्ट पेपर टाइप आते हैं एग्ज़ाम के, ठीक है, NER और MER की बुक्स होती हैं, वो पढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें उनको घर पर ही प्रोवाइड हो सके। तो आपका, मेरे हिसाब से आपका योगदान होना चाहिए। अगर आपका बच्चा, स्पेशली लड़की, स्पोर्ट्स में है, तो मैं नहीं कहता कि आप उनको अकेला छोड़ दो, किसी के ऊपर भी जा कर सक। आज़ादी देना एक बुरी बात नहीं है, पर आज़ादी, एक्स्ट्रा आज़ादी हो जाना वो थोड़ा सा बेचीदा है, जिससे आपको रेगरेट होता है कल को। आप जरूर जाएं, पता करें पीछे चल के,
हो क्या रहा है, वहाँ ट्रेनिंग कैसी हो रही है, उसका कोच उनको कितने टाइम वर्कआउट करवा रहा है, या कौन कौन से सप्लीमेंट बाय कर रही है, या कौन कौन एथलीट साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्रुप क्या है उनका। ये सारी चीज़ें आपको पीछे जाके चेक करनी चाहिए। इससे ये होता है, एक तो जो साथ में ग्रुप बॉयज भी लगा सकते हैं या कोच लगा सकते हैं, उनको ये रहता है कि नहीं, इनके घर वाले बैकअप अच्छा है लड़की का, ये पीछे मतलब केयर करते हैं, आते हैं चेक करने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फर्ज है, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो 100% आगे जाएगी। किसा हर कोई एक एक तराजू में हर किसी को नहीं आप कर सकते, तोल सकते, कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा खराब है तो सारे ही खराब हो जाएंगे, या किसी भी एक स्पेसिफिक एक बंदे के चलते आप सबको जज नहीं कर सकते। जैसे कि और बात है कि बच्चे, हम पहली बात तो लड़का या लड़की, ये तो वहम है। इक्वलिटी है, इक्वलिटी होनी बहुत जरूरी है। जैसे लड़का है वैसे ही लड़की है। अगर आपने देखा हो बहुत जगहों पे, आपने मूवीज भी देखी होंगी कि जब कोई बच्चा या बच्ची आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, या पीसीएस का देते हैं, या और एग्ज़ाम देते हैं, बड़े एग्ज़ाम, तो उनके घर वाले उनको, बुजुर्ग जो होते हैं उनके घर वाले, सुबह अर्ली मॉर्निंग जगा देते हैं, 3 बजे, 3:30, 4 बजे। तो ऐसे ही आप अपने स्पोर्ट्स वाले बच्चों को भी, बेटी को स्पेशली जगाएं। और जैसे बच्चों को, लड़के को आप स्पाइक्स या अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, चाहे वो थेराबैंड है, बैग है, किट है, या सप्लीमेंट्स ही लगा लो, चाहे कुछ भी है, आप वो प्रोवाइड करवा देते हैं। चाहे डाइट, बहुत अच्छी डाइट। तो जैसे बच्चे को, बेटे को ट्रेनिंग के बाद रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, हम बोल देते थक के आया है बेचारा, सोने दो। तो ऐसे लड़की भी ट्रेनिंग करके आई है, उसको भी थक के सोने दो। उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। हार्ड वर्क उसने किया, हार्ड वर्क उसने किया। एक वर्कआउट करके घर में काम कर रही है, दूसरा वर्कआउट करके रेस्ट कर रहा है। मेरा कहना ये नहीं है कि आप बिल्कुल फर्क ना करें। मेरे ये कहने का मतलब है, मैं डाइट की बात कर रहा हूँ। लड़कों को भी हम जब वो मेहनत करके आते हैं, चाहे पढ़ाई की मेहनत है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, डाइट बहुत अच्छी देते हैं। घर में जैसे सर्दियाँ होती हैं, पिनिया वगैरह, लड्डू वगैरह जो भी बनाते हैं हम, तो गाजर पाके, गजरेला, कुछ भी, तो वो चीज़ उनके लिए भी, लड़कियों के लिए भी सिमिलर होनी चाहिए। उनको भी पीछे, अगर वो हॉस्टल में है किसी में, तो वहाँ जाके पता करें, हॉस्टल का माहौल चेक करें, आसपास का इलाका चेक करें, देन उनको आप वो चीज़ें भी पहुँचाएं। और मैं ये नहीं, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों को शायद मखमली बेड मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो अगर किसी लड़के के साथ भी अगर वो ट्रेनिंग करके, उससे घर के काम, मॉर्निंग स्पेशल, मान लो किसी ने ट्रेनिंग करी है मॉर्निंग सेशन, और मॉर्निंग सेशन करने के बाद वो घर में आके काम कर रहा है, और शाम इवनिंग में फिर उसको जाना है, तो फिर उसके साथ भी गलती हो रहा है। उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जितने हमारी कैलोरी वेस्ट हो जाती है, एनर्जी लग जाती है, उसको रिकवर करने के लिए अच्छी डाइट और अच्छी रेस्ट मिलेगी, तब सेकंड आप वो कर सकते हैं, सेशन अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेकंड सेशन में चले तो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। तो फिर हम अपने बच्चे के ऊपर वो करते हैं, थोपने लग जाते हैं, तो किसी काम का नहीं है, निठल्ला है, निकम्मा है, कुछ भी। थोड़ा सा आप उनको समझो, क्योंकि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि बातों से कुछ नहीं बन जाता। पहली बात तो मेहनत करनी ही बहुत मुश्किल है। घर बैठे बातें कर जाना बड़ी बड़ी, वो सब अलग बातें हैं, पर मेहनत करने वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। और इसके साथ ही मैं स्पोर्ट्स वाले लड़कों को स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा ही ग्रुप है, उसके अंदर हम 6 लड़के हैं, और 2 लड़कियां या एक लड़की। हमारा फर्ज, मेरा फर्ज स्पेशली ये नहीं बनता कि मैं उसके ऊपर हंसूं, चाहे उसको एबीसी पता ही नहीं है, चाहे उसको वेट ट्रेनिंग का, स्नैच, क्लीन, पुल ओवर, ये सब के बारे में पता नहीं है, चाहे उसको एज ए, मतलब वो फर्स्ट डे आई है या सेकंड डे या 7 दिन हो गए उसको, उसके पास शूज़ भी स्पोर्ट्स वाले नहीं है, और दूसरे शूज़ में आ रही है। तो हंसने से अच्छा ये हो सकता है मेरे ख्याल में, उसकी मैं हेल्प करूं, उसको एडवाइस करूं, बेटा ये नहीं, ये आप शूज़ पहन सकते हो, ये किट पहननी है, ऐसे सेट करना है, ये सेट, स्नैच, पुल ओवर ऐसे होती है, एल्बो मूवमेंट यहाँ बॉडी की ऐसी होती है, उसको सारी बेसिक चीज़ें समझाना हमारा फर्ज होता है, ग्रुप वालों, लड़कों का स्पेशली। और अगर आप लड़कियां सीनियर है, कोई बॉयज जूनियर है, तो आप उनको समझाओ। हंसना, रैगिंग करना, ये सब बहुत गलत बातें हैं, गलत विचार मन में रख लेना एक दूसरे के प्रति, बहुत गलत बातें हैं। जब आप ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता ये 4 उंगलियां बॉयज है तो 5वां ये लड़की है, तो इसको मिल के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसकी सपोर्ट करें, उसके ऊपर हंसे ना, रैगिंग नाम की कोई चीज़ ना करें।
जितनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लड़कियां भी हमारे जितना ही दम है उनके अंदर, कोई कम नहीं है। सो मुझे लगता है शायद बल्कि हमारे से ज़्यादा ही हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, और लड़कियों को चाहे वो पढ़ाई वाली है चाहे कुछ है, पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करें, और ग्राउंड के कोचेस या सपोर्टिंग स्टाफ या कोई भी उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे। थैंक यू, सत श्री अकाल जी।